हाँ ठीक है, दिल्ली के चुनाव में मेरी आप बात ये कह रहे हैं कि आप बहुत नहीं, नहीं, कॉन्फिडेंट हैं, आपने खूब योजनाएं दी, आपने जनता का बड़ा भला किया है, आप ही के साथ इंडिया गठबंधन की। रूबिका जी 10 साल में 10 साल में 3 यूनिवर्सिटी के लिए केवल शिलान्यास और ईंटें रखने के यदि बात को आप उपलब्धि समझते हैं तो समझते रहिए उपलब्धि। लेकिन 10 साल में जवाब देंगे इसका, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला, जो आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप नहीं आपदा, आपकी तो साथी है इंडिया ब्लॉक की, आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी है कि आपदा है? रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दो चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रदीप से और माननीय वर्तमान सरकार से कि चाइना से जो भी फ्लाइट आ रही है इनडायरेक्टली उसे प्लीज बैन कीजिए। वो HMPV वायरस वापस शुरू हो गया चाइना में, दिल्ली में या भारत में आना नहीं चाहिए, उस पर हम फोकस करें। चुनाव पर हम आते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा दिया। अब आप देखिए रूबिका जी, सारी बातें छोड़ देती है, मैं 3 बुनियादी सवाल पूछता हूं, अगर कौशिक भाव इनका जवाब दे दिया। इनकी संजीवनी योजना थी, ये भी मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स ने LG के ऑर्डर्स पे वो एड निकाला। आज तक रूबिका जी, आज तक संजीवनी योजना को कैबिनेट ने नोटिफाई नहीं किया। अब तो कोई रूबिका जी आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा। तो ये जो 1000 रुपया है, ये क्यों ये नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जो इन्होंने ऐलान किया है 2100 रुपये। दूसरी चीज, पंजाब के अंदर तो इनकी सरकार है 2.5 साल से, इन्होंने महिलाओं को इन्होंने वादा किया था कि हम 1000 या 1500 रुपया देंगे महिलाओं को, आज 2.5 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं दिया। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी, अब संजीव भाई यहाँ कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपका चेहरा कौन है? अगर अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी चेहरा है, तो फिर माननीय अरविंद केजरीवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस डाला था, और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस आज लागू है तो चुनाव के बाद भी लागू हो गए। अगर आतिशी जी चेहरा है तो आतिशी जी कहते हैं मेरा एक ही मकसद है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो ये कैसा होगा? और चौथा, अगर LG बाधा है आपके गवर्नेंस के अंदर, तो बाधा बाद में भी हो गई सरकार के बाद। इसलिए मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में सिर्फ दिल्ली पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। इनसे मैं बताता हूं 50 कॉलेजेस बता दीजिए जो ये चालू करने वाले थे, हमने मांगा था, इन्होंने काम देंगे पाठशाला, दिया दिल्ली को मधुशाला। अब मेरा एक सवाल है आपसे जी, इस वक्त अगर आप किसी से भी पूछेंगे दिल्ली में, आप कांग्रेस को पसंद करने वाले नेताओं में से एक है, राजनीतिक विश्लेषकों में से एक है, ये किसी से नहीं जुड़े, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी भी गूंगे बहरे से भी पूछ लेंगे, या आप ये कह दीजिए जिसे कोई मतलब जिसको राजनीतिक समझ नहीं, उससे भी पूछ लेंगे कि इस वक्त कौन दिल्ली में चैलेंज दे सकता है, तो वो नाम आएगा आम आदमी पार्टी। आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं, आपको आम आदमी पार्टी के पीछे मदद के तौर पर खड़े हो जाना चाहिए या बीच में उनके साथ आके लड़ाई लड़ लेनी चाहिए? तो ऐसे में आपको क्यों ना कहा जाए कि आप बीजेपी के लिए काम करते हुए इस वक्त पार्टी दिखाई दे रहे हैं? यू आर बीइंग सेल्फिश। आप जो है इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जो पार्टी, आपका मकसद क्या था कि मोदी को हराना है, राइट? आपका मकसद क्या था कि ये कम्युनल फोर्सेस है, इनको साइडलाइन करना है। तो वहां दिल्ली में जो कम्युनल फोर्सेस जिसको आप कह रहे हैं साइडलाइन करने की क्षमता जो पार्टी रखती है, उस पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे आप लोग? दो चीज रूबिका जी, हर एक दल को अधिकार है अपना दल बढ़ाने की। हरियाणा के चुनाव में मुझे याद है, मैं आपके साथ था सुबह, हरियाणा के चुनाव में 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली कांग्रेस को हराया। 5 सीटों में कांग्रेस के किसी भी नेता ने, बड़े नेता या छोटे नेता ने नहीं कहा ये बीजेपी की बी टीम है। मैं भी आपके शो पे था, कभी भी ये बात नहीं की। गोवा में इन्होंने 3 सीटों पे कांग्रेस को हराया, अन्य जगहों पर इन्होंने हराया, गुजरात पे कांग्रेस का वोट शेयर ले लिया। हर दल को अधिकार है कि सूबे में अपनी पार्टी को बढ़ाए। अब अगर कांग्रेस बढ़ना चाहती है, तो इसमें अपनी बड़ा मकसद कुछ नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों हो गया भैया? नहीं, मैं आप लोगों ने इंडिया गठबंधन क्यों बनाया था? बड़े आदर से इंडिया गठबंधन बना है भारत को आगे ले जाने के लिए। मोदी जी एक व्यक्ति है, मोदी जी की हम इज्जत करते हैं, मोदी जी से पर्सनल लड़ाई थोड़ी है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा आए ना आए, वो अलग बात है। आप लोग अभी नागिन मुद्रा में आ गए हैं, आप जो है बदला ले रहे हैं गुजरात वाला आम आदमी पार्टी से। से इट नो? नहीं, कोई बदला नहीं है। अगर कांग्रेस बढ़ना चाहती है, मुझे पता नहीं इसमें गलत क्या है। अब आप देखिए, और मैं आपको मैं आपको बात करता हूँ, आनंद बात के शो पे वो संजय राउत जिमनास्ट की तरफ फ्लिप मार रहे हैं, वो कल एनसीपी वाले, तो कांग्रेस अपने आप को समाप्त कर दे, कांग्रेस एनजीओ बन जाए और बाकी दलों को ऊपर आने चाहिए।
ये एनजीओ चला रहा है ना बांग्लादेश, क्या हुआ है नहीं, तो बांग्लादेश आप की क्या हालत? चाहते कांग्रेस हैं? ऐसी हो जाए? नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस मैं जो है चाहता हूं, वो शहंशाह नहीं, अकबर बनी मैं रहे नहीं, और बाकी सब नहीं, आप मैं बाकी चाहता सारी हूं- पार्टियां जो है नहीं, आपके मैं दरबार में चाहता हूं नवरत्न देश बन में के जमहूरियत आपको नहीं, प्रसन्न नहीं, करती रहे। आप क्या नहीं, मैं चाहते चाहता हैं? हूं- आनंद मैं दुबे चाहता हूं आपको देश- तोहफा कबूल करो, नहीं, सलामे सलामे करते रहे और यही काम मैं संजय बिल्कुल ही नहीं कौशिक चाहता हूं। करते मैं रहे। चाहता हूं जमहूरियत में सब लड़े, जिसकी जितनी ताकत होगी वो अपना परफॉर्मेंस करे। जैसे हरियाणा कांग्रेस हारी 5 सीटों पे आम आदमी तो पार्टी नहीं, ने आप हराया, लोग इतना कभी भी आम आदमी पार्टी को किसी ने धमकी सुनिए नहीं दी। अच्छा, सरायन, एक चीज मुझे सॉरी, पूछना है, मुझे ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा तहसीन। कीजिए ना, आप कीजिए ना मतलब आप मुझे सॉरी मत बहुत होइए, आप पसंद है, कीजिए। लेकिन मैं आपके लिए पर्सनली मत लीजिएगा। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है जितना आप लोग रंग, ठीक है? मतलब हाँ, वो भी इतने रंग नहीं बदलता है। अभी 2 महीने पहले 20-30 हाँ, दिन तो पहले आप लोग ऐसे मतलब एकदम जय वीरू की हाँ, जोड़ी थी। नेशनल आनंद मुद्दे पर। दुबे और तहसीन पूनावाला नेशनल और मुद्दे संजीव पर। कौशिक जो है एकदम ऐसे नेशनल मुद्दे पर। गलबैयां कर करके घूम रहे थे कि करें, पूछो मत। नेशनल मुद्दे पर, हैं? नेशनल वो मुद्दे पर, विवेक नेशनल श्रीवास्तव मुद्दे भी पर। मुस्कुरा रहे हैं आनंद हाँ, दुबे जी। वो हम भी थे, नेशनल हम भी मुद्दे थे। पर, हाँ, हम भी थे, हम भी नेशनल थे। मुद्दे पर हम सब साथ में। वैसे आनंद हम दुबे सब जी। साथ साथ हैं। आनंद दुबे जी, वैसे हम सब साथ साथ हैं। दिल्ली में हम आपके हैं कौन? जी रूबिका जी, अरे बताइए ना, ये ऐसे मत कीजिए। आपके सवाल मैं पूछूं और आपको समझना है करना क्या। अच्छा ऐसे रूबिका बोले जी, नहीं है यार पूछे सरकार। संजीव भाई से पूछिए, वो रूबिका 24 घंटे जी, समाप्त हो रूबिका गए क्या जी, कांग्रेस को बाहर नमस्ते। निकालने वाले थे इंडिया अलायंस से? हो अभी गए क्या पूछती हूँ 24? संजीव ऐसा है कौशिक से कि पहले आनंद दुबे। कांग्रेस- वो जो 15 लाख का पहले कमोड था ना, आनंद उसमें दुबे, उनकी धमकी को मैंने आनंद फ्लैश कर दुबे दिया। रूबिका प्लीज जी। बोलिए ना। आनंद दुबे जी, पहले एक बात कांग्रेस- बताइए। नहीं पहले एक कांग्रेस- बात बताइए कांग्रेस- आनंद दुबे जी, आप कांग्रेस- किसके साथ अच्छा, हैं? बताइए, आम बताइए। आदमी पार्टी के साथ है कि कांग्रेस के साथ है दिल्ली में? वो संजय राउत जी से पूछे। दिल्ली में हम आम आजकल आदमी संजय पार्टी राउत जी, के देवेंद्र हम आम फडणवीस आदमी भाई पार्टी के के साथ साथ हैं, जिसकी सरकार मैं है, बता रहा हूं। जिसने अच्छा काम किया है, मैं उसके बता रहा साथ है। कांग्रेस पार्टी उस जमींदार की तरह है रूबिका जी, हाँ। जिसके पास 100 बीघा खेत तो है, पुरानी हवेली तो है, लेकिन उसको चूना पोतने के लिए अब इनके पास संसाधन नहीं है। ये वही पुरानी बात कर रहे हैं कि हम जमींदार थे। अरे भाई, दुनिया कहां से कहां निकल गई। समय के साथ तहसीन भाई नहीं बदलोगे ना तो देश आपको बदल देगा, और यही हो रहा है। हमने आपको हरियाणा में समझाया कि सुधर जाओ, अच्छा। नहीं सुधरे। हमने आपको और भी बाकी चुनाव महाराष्ट्र में भी आगाज किया था कि जो महाराष्ट्र इकाई के कांग्रेस के नेता है, इनको जरा समझाओ, आपने नहीं समझाया। नहीं समझोगे मेरे भाई तो एक दिन ये देश आपको और हमको समझा देगा। हम लोगों की आज ऐसी स्थिति कर दी है इस मतदाताओं ने, हमारे जनता जनार्दन ने, सुनिए, कि वो विपक्ष स्थिति में बैठने आपकी लायक ना- नहीं। सुनिए ना आनंद मैं जी, जवाब दे देता हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो स्थिति ना अभी आप यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रही है, आप इत्तू से दिख रहे हैं। हाँ, मतलब एक तो वो शहर में भी और अभी स्क्रीन पे भी आप इत्तू से ही दिख रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है रूबिका नहीं, जी, बिल्कुल ये आपकी ईश्वर कोई की गलती कोई नहीं है। ईश्वर की सावरकर कोई जी को रचना गाली होगी। देने वालों के संग आप जाएंगे और कहेंगे हमारी गलती नहीं है। जनता तो समझ रही है ना भाई। अब आज वीर आपको तय कर सावरकर देना है। जी, देखिए वीर सावरकर जी का तो हम शुरू से सम्मान करते आए हैं। कई बार हमने आपत्ति भी दर्ज कराई कांग्रेसियों पर। आज की जो कांग्रेस है ना, उसको ज्ञान का अभाव है। तहसीन मेरे भाई हैं। मुझे एक इंदिरा गांधी जी, आदरणीय इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी को सन ऑफ इंडिया कहा है, देश का सपूत बताया है, और आज के जो कांग्रेसी हैं वो उनका अपमान करते हैं। तो बार बार महापुरुषों का अपमान करोगे मेरे भाई ना, तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश बार बार एक संदेश दे रहा है कि अच्छा ठीक है, कांग्रेस आप की छोड़ विकास जी, दीजिए, मैं एक लाइन बोलूं, बार- योग्यता तहसीन पूनावाला, है, सच सुधर एक बताओ, लाइन, एक लाइन, सच एक लाइन, बताओ, एक लाइन, दिल्ली एक में- लाइन, एक दिल्ली लाइन। में सच में क्या आप लोगों को अभी डिस्कस करना ठीक भी है? वो तो वो जनता वो लिख रही है कि आप कहाँ कांग्रेस में अपना समय जाया कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, वो जो है जनता लिख रही है तहसीन भाई। देखिए, अभी आपको ट्वीट भी कर रही है जनता, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजी, यानी कि कांग्रेस का ही एक वहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं आनंद भाई से एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सावरकर जी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, इसे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आजकल शिवसेना की हालत क्या है पता है? वो मुहावरा, एक रवि किशन जी का एक मुहावरा था, जिंदगी झंडवा फिर भी कमंडवा, ये इनकी हालत वही है। अब वो चले गए हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। नहीं, नहीं, इनकी हालत है। आपके अब वो बारे में संजय बता राउत, रहा वो हूं। आपने देखा ना, वो जंपिंग जैक देखा ना, अभी संजय राउत जी जंप कर रहे हैं। अभी राज्यसभा मिलने वाला नहीं है तो अब जंप कर रहे हैं।